हमारा बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम ब्रज विभूति सम्मान, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि श्री अशोक भाई चक्रधर जी ऊपर पधारे। अशोक के नाम से इस समय कई कन्फ्यूज़न हो रहे हैं क्योंकि अशोक सीरियल भी चल रहा है, उसमें हिंदुस्तान को जिसने एक प्रेरणा निर्देश दिया था वो अशोक है। आज कला के क्षेत्र में और कवित्व क्षेत्र में श्री अशोक जी वही खंभे खड़े करने जा रहे हैं। श्री अकाल ब्रज विभूति पुरस्कार हमारे श्री वासुदेव जी गर्ग के पुत्र की स्मृति में स्थापित किया गया है। हर वर्ष ब्रज से किसी भी जुड़े हुए व्यक्ति को या ब्रज में पैदा हुए व्यक्ति को या ब्रज के लिए जिसने भी कार्य किया है, ब्रज के किसी भी कला और किसी भी साहित्य, किसी भी उद्योग, किसी भी क्षेत्र में कार्य किया है और ब्रज की उन्नति में उससे सहायता मिली है, हम उस व्यक्ति को प्रदान करते हैं। आज हम ये जो है 22वां पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और इसी संदर्भ में, इसी क्रिया में श्री अशोक चक्रधर जी को इस वर्ष हमने ये प्रदान किया। श्री अशोक जी वो प्रतिभावान व्यक्ति हैं, सौभाग्यशाली हैं। अशोक जी के पिताजी श्री राधेश्याम शर्मा प्रगल, उनको भी हमने ब्रज विभूति सम्मान से पुरस्कृत किया था। आज उनके पुत्र श्री अशोक जी को हम सम्मानित कर रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अशोक जी की माता श्रीमती कुसुम प्रलभ भी हमारे पास मौजूद है। हम ये सम्मान माता के हाथ से भी आशीर्वाद के साथ दिलवाना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती कुसुम प्रगल जी से कि वो ऊपर पधारें और इसके साथ ही मैं प्रार्थना करूंगा श्री वासुदेव जी गर्ग, श्रीमती मिथिलेश गर्ग, वो भी ऊपर पधारें और इस श्रीमती बागेश्वरी जी भी, जो कि चक्रधर जी की धर्म पत्नी है और हमारे काका हाथरसी जी की पुत्री है, जो कि ब्रजकला केंद्र के संस्थापक में से एक थे। श्रीमती बागेश्वरी जी भी पधारे, ऊपर आए और ये पुरस्कार आज श्रीमती हेमा मालिनी जी की उपस्थिति में दिया जा रहा है। ये भी बहुत ही गौरव की बात है। मैं अशोक जी के विषय में प्रशंसा पत्र में जो हमने वर्णन किया है, प्रोफेसर अशोक चक्रधर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री से अलंकृत, राष्ट्रभाषा हिंदी एवं हिंदी साहित्य, ब्रज भाषा एवं ब्रज साहित्य, हास्य व्यंग, लोक संगीत, चित्रकला, शिक्षा, अभिनय कला, मंच संचालन, अनेक प्रकार की प्रतिभाओं का समुच्चय, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान एवं विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शताधिक पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तित्व की अतुलनीय सेवाओं के लिए श्री कुणाल गर्ग पुत्र श्री वासुदेव गर्ग की स्मृति में स्थापित श्री कुणाल गर्ग ब्रज विभूति अखिल भारतीय सम्मान से अलंकृत कर ब्रजकला केंद्र दिल्ली उनकी अमर कीर्ति की कामना करता है।
अशोक जी से प्रार्थना करूंगा कि हमने उनके जिन गुरुओं का बखान किया है, जरा उनकी प्रामाणिकता मंच इस माइक पे आकर के सिद्ध करें, तो सबको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारा चयन गलत नहीं था। ठीक है अशोक। आज के मंच की मुख्य अतिथि सम्मान्य श्रीमती हेमा मालिनी जी, वरिष्ठ कला केंद्र के सभी अतिथि वृंद, आदरणीय कैलाश जी, मित्रों, श्री मुरारीलाल गर्ग जी, विष्णु जी, वासुदेव जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा और ये अलंकरण दिया, लेकिन शर्त विष्णु जी ने लगा दी कि मैं सिद्ध करूं कि मैं इसके योग्य था कि नहीं। अब ये मामला थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि 51 वर्ष मुझे भी हो गए हैं वरिष्ठ कला केंद्र से जुड़े हुए। जब मेरे पिता वरिष्ठ कला केंद्र के सचिव बनकर आए थे हाथरस में, तब से मेरा भी जुड़ाव ब्रज की कलाओं से है। नौटंकी, सांग, भगत और वरिष्ठ कला केंद्र का एक सिपाही मैं अपने आप को मानता हूँ। मेरी माँ अभी कह रही थी कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे, ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं स्वयं वरिष्ठ कला केंद्र का सदस्य हूँ, तो अब मुझे उन्होंने दिया है तो मुझे स्वीकार है। आदरणीय हेमा मालिनी जी, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुंदरी हैं, स्वप्न सुंदरी के नाम से पूरा संसार उनको जानता है। जैसी तब देखी थी वैसी ही अभी है। तो अगर राधा रानी के दर्शन किसी को करने हो मथुरा में, तो वो साक्षात अपनी एमपी से मिल ले तो राधा के दर्शन हो जाए। ऐसे ही नहीं होता, सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से निर्धारित है। कान्हा ने उनका चयन किया है कि हे राधे, तुम जाओ, तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान का उद्धार करो। और अकेली न कर पाओगी, क्योंकि मैं जानता हूँ ब्रज में बड़ी संतोष वाली प्रवृत्ति है। लोग संतोषी हैं, बहुत कामनाएं नहीं रखते हैं। बनाए दो तो बनाए दो, ना तो हरी राधे हरी इच्छा, कोई बात नहीं। सड़क बनाए दोगे राधे राधे, नाए बनाओगे तो राधे राधे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उस संतोष की वृत्ति से आगे निकलकर जो 4 वर्ष आपके पास हैं, बहुत अच्छा कहा कि गोवर्धन की परिक्रमा के मार्ग में लोग नंगे पैर तो चलते ही हैं, वहाँ साष्टांग दंडोती परिक्रमा भी देते हैं। और उस गंदे मार्ग में लेट कर चलकर जो परिक्रमा लगाते हैं, उनके लिए कितना दुस्साध्य हो जाता है, ये बड़ा कठिन होता है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उनके 4 वर्ष के कार्यकाल में मेट्रो रेल भी वहाँ तक पहुँच जाए और लोग सीधे मेट्रो से उतरे वहाँ पे। लेकिन मैं आदरणीय मामा जी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ब्रज अपनी संस्कृति नहीं बदलेगा। मान लीजिए कि मेट्रो वहाँ पहुँच गई, नहीं देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ हेमा जी, लेकिन सब कुछ आजकल भूमिगत होता है। मैं तो कल्पना कर रहा हूँ कि जब मेट्रो रेल वहाँ चली जाएगी तो उसका अनाउंसमेंट कैसे होगा। मैं कॉलम लिखा करता हूँ अखबार में, चचा और चंपू का संवाद होता है, चोरे चंपू। तो उसमें अनाउंसमेंट कैसे होगा। चचा ने पूछा कि चोरे चंपू, ये मथुरा में मेट्रो रेल चलने लगी तो अनाउंसमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा आप जरूर कहीं से कुछ सुन के आए हो तभी ऐसा प्रश्न कर रहे हो। कुछ इस तरह से होगा, राधे राधे, ये मथुरा मेट्रो है, जामे आप सबन को स्वागत है। अगलो स्टेशन धौली प्याऊ को है, दरवाजा उल्टे हाथ माऊं खुलेंगे, जिनको होली दरवाजे की बेड़ई या शंकर हलवाई को मीठो लेनो हो, फट सीना यहीं पे उतर जाए। जाके बाद मेट्रो सीधी टैंक चौराहे पे रुकेगी, दरवाजान ते चिपकने की जरूरत ना है, फंस गए तो तुम्हारी जान को और हमारे मालों को नुकसान है जाएगा। गुटखा खाएबे की और बीड़िया पीवे की तो सोचियो मती, नहीं तो 500 रुपया से तिलक है जाएगा। अगाड़ी के 2 डब्बा और तनकुएं, उन डब्बन में कोई लपका पकड़ो गयो तो तबीयत से खातिरदारी है जाएगी।
धक्का मुक्की करियो मती, बड़े बूढ़े को पहले जगह दइयो, ईमानदारी ते टिकट लेके चले हुए को काम है, ज्यादा होशियारी करी तो कैमरा लगे रहे हैं, जो पकड़ो जाएगो जेल के जंगला की हवा खाएगो। राधे राधे। ये तो कल्पनाएं हैं आदरणीय हेमा जी, आप विकास करना चाहती हैं और आपके प्रयास में पूरा ब्रज कला केंद्र, जिसका मैं भी एक सिपाही हूँ, हम सब संबद्ध हैं। ब्रज की विभूति, ब्रज की वास्तुशिल्प, ब्रज का सांगीतिक सौरभ, ब्रज की कलाएं, ब्रज की पांडुलिपियां और ब्रज में जितना कार्य हुआ है उस सब को अभी ऊपर लाना है, बहुत कुछ ऊपर लाना है। मथुरा आकाशवाणी केंद्र है हमारे पास, वहाँ दूरदर्शन केंद्र भी बने आपके रहते, वहाँ जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास हो और ब्रजवासी को भी गर्व की अनुभूति हो कि हम जो लड़ना नहीं जानते, हर प्रांत लड़ता है अपने हितों के लिए, हर कोई मारकाट करता है, हमारा भोजपुरी अंचल, हमारा ये अंचल, हमारा वो अंचल, बिहार को इतना पैसा, अरे उत्तर प्रदेश की आप नहीं केंद्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, आप राज्य सरकार की मुखापेक्षी न रहिए, वो भी देंगे, क्योंकि अगर मथुरा की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो वो यादव वंशी अगर इस यादव कुल को नहीं देखेंगे तो उनका कैसे उद्धार होगा बताइए। उन्हें भी ध्यान देना होगा, राज्य को भी केंद्र के साथ मिलकर देना होगा। और हम सब, ये सब के सब जो खड़े हुए हैं, ये संपन्नतम लोग हैं ब्रज के, और ये अगर खर्च नहीं करना जानते हैं तो इनको सिखाया जाना चाहिए खर्च करो। ये सब अब तालियां बजाइए इनके सबको, कहिए कि धन अकेले सरकार को नहीं खर्च करना है, सबको मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाना है। मैं आपको ऑडिटोरियम बने हो, कछु पैसा तुम लगाओ, कुछ सब इतने थोड़ी मांगेंगे, बनेगा। आदरणीय हेमा जी पर हम बहुत दबाव नहीं डालते, लेकिन वे समझदार हैं, इशारा समझ गई हैं। हमें एक बहुत भव्य ऑडिटोरियम उनके स्तर का, जहाँ न केवल अकेली नृत्यांगना के तौर पर बल्कि एक बहुत बड़ी टीम के साथ वो नृत्य प्रस्तुत कर सके, बड़ी अच्छी ध्वन्यांकन व्यवस्थाओं के साथ, क्योंकि यहाँ कलाओं के बहुत धनी लोग हैं। मेरी माँ यहाँ बैठी हुई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ब्रज कला केंद्र में। मेरी पत्नी काका हाथरसी की पुत्री वो भी रहीं, तो ये सब तो देने वाले ये हैं। मैं तो आपका कार्यकर्ता हूँ। मेरी बिटिया सामने खड़ी है, ये बहुत अच्छा भरतनाट्यम नृत्य करती है और ये आजकल स्पीक मैगी के माध्यम से जगह जगह जाकर गांव के बच्चों में भरतनाट्यम की चेतना का प्रचार और प्रसार कर रही है। तो हमारा परिवार ब्रज की कलाओं के लिए समर्पित है। मैं पुनः आदरणीय वासुदेव जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं उनको, और इसके अलावा क्या, राधे राधे।